नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय गोपाल बालम भुवने संसार माया मति मोह जाल यशो विशाल शिशुपाल बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रह्लाद नारद पराशर शरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठा विभीषणा पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जय जय श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधे बोले बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए उस वंशीवट बिहारी की अनंत कृपा कि शिव और शक्ति दोनों का अभिवंदन करने का अवसर यहां विराजित
भगवती जगत जननी महामाया के अवतरण उत्सव पर आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा हम लोग आरंभ करें। तत्पूर्व मन और वाणी को मन में लगाएं, भजन में लगाएं और सभी कहें, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, गर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, गर उनसे मिलने दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन फिर वो सांवला ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल, जिसे कल यहां ढूंढता है वो मुझ में है, तू कहां ढूंढता है। आरंभ में उन भगवान को ढूंढने का केवल भाव होना चाहिए। और आप लोग यहाँ बैठे हैं तो भले ही थोड़ी मात्रा में सही, पर भगवान के पास आने का मन सभी का है। अन्यथा कौन अपने घरों में सुविधा से बैठना नहीं चाहेगा। आप यहाँ आकर 4 घंटे एक अवस्था में बैठे हैं, ये तद अर्थ के कहीं ना कहीं तो उनसे कोई ना कोई लगाव तो है। तो जब भगवान का प्रण है कि जो तुम आओ 1 गज, मैं आऊं 10 हाथ, तुम मेरी ओर तनिक चलो तो मैं तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आऊं। तो जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन वो सांवला ढूंढता है, और जिसे ढूंढने में अमल पड़ चुका है वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल, जिसे कल यहां ढूंढता है वो तुझ में है, तो उसे कहां ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो उसे जुदा ढूंढता है। जो अपने आप में देख लेता है। गौतम बुद्ध की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, बुद्ध, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और अब तुम्हें मालूम है कि वो परमात्मा हर जगह है, फिर क्या आवश्यकता थी मुझे छोड़कर जाने की। बुद्ध कहते हैं, देवी, ये जानने के लिए कि वो सब जगह है, वो मुझ में भी है, तुझ में भी है, इसके लिए मुझे एक बार तुझे छोड़कर वन जाना पड़ा। जो बात हमारे सबसे नजदीक है उसी को समझने के लिए बहुत समय लगता है।
इसलिए गोविंद क्या कहते हैं, गर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे
नंदलाल गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल राधे राधे गाइए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई मेरे गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथांतर्गत आज षष्ठम महोत्सव की कथा हम लोग कहने सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा कराते हैं। भक्त प्रकृति उपासक होता है। वो जहां भी देखो प्रत्येक में भगवान का रूप देखता है। वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए न केवल भारत यदि संपूर्ण विश्व शांति की स्थापना करना चाहता है तो वो केवल और केवल हमारे सदग्रंथों के द्वारा उस ईश्वर के संदेश को प्राप्त कर समूचे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। जब हमारे यहाँ स्तुति की जाती है तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कहते कि मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। हम कहते हैं हमारा पूरा नगर, गांव, देश। जब ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति। इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर शांति की स्थापना हो, मेरे राष्ट्र के अंदर शांति की स्थापना हो, वनस्पतियों में शांति की स्थापना हो, जलचर, थलचर, नभचर, प्रत्येक में शांति की कामना की जाती है। भाग्यशाली हैं हम, आप और सभी लोग कि हमने ऐसे सद धर्म में जीवन प्राप्त किया है। भगवान ने प्रकृति उपासना अपना ही रूप गोवर्धन जी को दे दिया। जित देखहूं तित श्याममयी है, सब में भगवान का रूप। गोवर्धन पूजा तो हो गई। भगवान के एक कार्य के पीछे कई कारण छुपे होते हैं। यहां एक कारण और था, वो क्या? बोले इंद्र का अभिमान विनष्ट करना। इंद्र स्वयं अपने आप को परमात्मा के समान समझने जानने लगे थे। नारद जी पहुंचे हैं। अरे इंद्र, तुम यहां बैठे हो, अब ब्रज में तुम्हारे स्थान पर गोवर्धन की शैल पूजा होने लगी है। ये जब सुना तो नारद जी को द्वारा ये समाचार प्राप्त हुआ। इंद्र को क्रोध आया और गणः संवर्तको नाम, संवर्तक इत्यादि गणों को बुलाया और कहा ऐसी भरपूर वर्षा करो कि सारा ब्रज त्राहिमाम कर जाए। वर्षा आरंभ हो गई। ब्रजवासी घबरा कर कृष्ण के समीप गए। लाला, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तेने पूजन तो कराए लियो। कन्हैया मुस्कुराए, भैया चिंता कायकू करो, जा देवता ने अपनो पूजन करायो है, सोई सबकी रक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा। और सब लोग पहुंच गए गोवर्धन के समीप। और भगवान ने जैसे खेल खेल में बालक
कुकुर मुत्ते को खाड़ लेते हैं, वैसे आज उस 7 कोष के पर्वत को भगवान ने अपनी दाहिने हाथ पर विराजित कर लिया और मेरे गोविंद को एक और नाम मिला। बोलो गिरिराज धरण भगवान की, गिरधारी भगवान की। गिरधारी, गिर को धारण करने वाले प्रभु बने। सारे ब्रजवासी ले गैया बछड़न को आज गोवर्धन के नीचे आए गए। चारों ओर से परकोटा मार लिया शेषनाग ने, वहीं भोजन बन रहा है, सब लोगों को वहां परम सुख की प्राप्ति हो रही है। सब भगवान के समीप आ गए। सारे ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। 3-4 दिन बीते। आज ब्रजवासी इकट्ठे है के आए और कहवे लगे, कन्हैया लाला अब तू 3-4 दिन आते ठाड़ियो है, रात को सोयो नहीं, ऐसो कर अब ने एक देर तू आराम कर ले। कन्हैया बोले, भैया मैं आराम करवे लगे हो तो सब परम आराम कर जावेंगे, काऊ की आंख नहीं खुलेगी। मतलब अरे गोवर्धन नीचे आए पड़ेगो। ब्रजवासी की आंख टेढ़ी है गई। ब्रजवासियों की आंख बहुत जल्दी टेढ़ी होती है। हम लोग भी कभी जाते हैं और कभी जाएं जगत भक्तों के साथ चले जाएं, अरे बाबा याय कर ले, याय कर ले, और जजमान मना कर दे कोई खर्च, तो हम थोड़ा भी कह दें कि भैया ये मना कर रहे हैं तो कि अरे बाबा जजमान तो करना चाहे, तू सिखाए पढ़ाए के लाए हो। और कुछ ज्यादा कहो, ज्यादा क्या थोड़ा भी तुम कह के देखो, सोई कह लेंगे रे ज्यादा शुक्राचार्य मत बने। ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं। पर भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे तन के प्राण। ब्रजवासी सदा मेरे तन के प्राण जैसे हैं। आप समझिए, ब्रजवासी ने भगवान को देखा और टेढ़ी आंख कर ली। अरे तू न्यो सोच रहे हो, तेने दायरी के इतने बड़ो पर्वत अकेले ने ठाए राख्यो है। अरे दिना है गए हमें खड़े खड़े लाठी लगाए भाई। भगवान बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे। नेक तनिक उंगली नीचे करी और सबकी लाठी चटर चटर करके टूट गई। अब तो होश घाबड़े है गए ब्रजवासी के। अरे भैया इतने बड़ो पर्वत अकेले ठाए राखो है, ये कौन है? और सब के सब इकट्ठे है के बाबा के पास गए। नंद बाबा यूं बताओ ये बालक कौन को? बाबा तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे भैया कैसी बात करो, मेरो बालक मैंने खिलायो, मैंने पालने में झूठा दे। ब्रजवासी बोले ना है बाबा। क्वा सप्ताहायनो बाल क्व महाद्री विधानम ततो नो शंका व्रजनाथ तवात्मजे। कहां ये 7 कोष का पर्वत, कहां ये बालक? अब सब के सब इकट्ठे है के गए और कन्हैया के चरणन में पड़ गए। ए भैया हम ते भूल है गई, हमने तो को डांटियो। जो संग सखाते बोले हम तेरे संग भैया घोड़ा बना के हमने चड्डू ले, हम ते गलती है गई, हमें क्षमा कर। कन्हैया जी ने टेढ़ी निगाह से देखा। सो सारे के सारे ब्रजवासी, बात क्या है? जब भगवान को ज्ञात हुई तो कन्हैया ने सोचा भाई हम तो इस ब्रज में इसलिए आए हैं कि बालक बन के माँ के प्रेम का, बाबा के लाड़ का, ब्रजवासियों के संग सखत्व का आनंद ले सकें। और यदि इन्होंने मुझे परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो कन्हैया जी बोले भैया मैं को देवता वेवता ना हूं, अरे मैं तो तुम्हारा सखा हूं। बस इतनी सी बात है कि जा गिरिराज देवता को मैं पूजन करूं, वह देवता ने मुख एक मंत्र दे राख्यो है, और वह मंत्र को जब मैं जा काऊ के सामने जाके करूंगा, वह को बल मुंह में आ जाए। तो भगवान के जो सखा थे वो कहवे लगे अरे कल तक माखन चुराओ, अब बलऊ चुराए लगे हो। और सब के सब भगवान के
प्रेम में बह गए। 7 रात्रि 7 दिवस 7 कोष के गोवर्धन को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने हाथ पर विराजित रखा। और 7 दिन बाद जब वर्षा थम गई, सारे ब्रजवासी अपने अपने गृह कार्यों में लग गए। माताएं घर में भोजन बनाने लगी, कुछ गोप गौचारण के लिए गए हैं, कन्हैया उनके साथ हैं। इधर इंद्र ने विचार किया कि अब तो उन ब्रजवासियों की बुद्धि ठिकाने आ गई होगी, जरा जाकर के मैं देखूं तो सही। और जैसे ही देवराज इंद्र पधारे तो देखा कि वहां पूर्ववत सारी क्रियाएं चल रही हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मुझसे कोई भूल हो गई, मैं भगवान को पहचान नहीं पाया हूं। और चरणों में भगवान के आकर प्रणाम करने लगे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते गृहणानुबन्ध। हे ईश्वर, तुम्हें जानने की सामर्थ्य इस जीव की नहीं है। मैं देवराज आपको नहीं जान सका, मैं आपको मायाबद्ध समझने लगा। कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष भी ऐसी लीला करें कि देखने में वो साधारण से साधारण प्रतीत हो। भक्तमाल में हरिराम व्यास जी की कथा आती है, सब कुछ छोड़कर ब्रज के ब्रजधाम को चले गए। और जब सब कुछ छोड़ा तो एक दिन उनके अपने मिलने वाले घर वाले सब लोग आए और उनके गुरुजी थे, बोले भैया महाराज आप ऐसी कृपा करो, इन्हें हमारे साथ हमारे घर भेज दो। घर वाले कहां छोड़ते हैं, रोते हैं, चोर डकैत कुछ भी बन जाए लेकिन बाबा न बने, घर न छोड़े। गुरुजी ने कहा जैसी इनकी इच्छा हो आप वैसा करो। तो उसी समय हरिराम व्यास जी ने क्या किया कि एक मेहतरा वहां से आ रही थी और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के घर घर मांगती है वो, तो बिहारी जी के दरवाजे पर गई, वहां से भी उसने मेहतरन ने जो है प्रसाद लिया और लेकर जब आ रही थी तो हरिराम व्यास जी ने तुरंत एक टूक उसके पुआ उठा के उसकी टोकरी से मुंह में रख लिया। प्रसाद है वो, कहीं भी हो प्रसाद की अद्भुत महिमा कही गई है, इसलिए कल कोई चूकना मत। 1000 काम छोड़ के प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहां पधारना। सुबह 8 बजे से कथा होगी 10 बजे तक और फिर उसके उपरांत यहाँ दिव्य भंडारा चलेगा और भगवान का प्रसाद है, भगवती का प्रसाद है। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही पुआ खाया तो वो घर वाले जो आए हुए थे कि चलो चलो हमारे साथ चलो, वो बोले अरे राम राम, ब्राह्मण घर में जन्म होकर इन कृत्यों कर रहा है, अरे इन्हें यहीं रहने दो। गुरुजी से मना कर दिया, नहीं नहीं गुरुजी अब इन्हें अपने ही पास रखो। हम घर ले गए और वहां इन्होंने ये कर्म किए तो हमारा तो हुक्का पानी छूट जाएगा, जात वाले हुक्का पानी छोड़ देंगे। कहने का अर्थ ये है कि देखने में कई बार भक्त या भगवान के कृत्य ऐसे लग सकते हैं कि ये माया के बद्ध कार्य कर रहे हैं। इनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण भासता है। भगवान क्रोध करते हैं लेकिन वो उनके नाटक जैसा है। जैसे किसी रंगमंच पर कोई अभिनेता अभिनय करता है, वो क्रोध करता है तो क्रोध है उसे दिखाने के लिए, अंदर से वो क्रोधित नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रभु हमें प्रतीत होता है कि आपके कृत्य कभी कभी माया के समाविष्ट दिखाई देते हैं, परंतु आप मायातीत हैं। हे गोविंद आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तुरंत कामधेनु गैया प्रकट हो गई और कामधेनु और इंद्र ने दोनों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया है, इसलिए मेरे भगवान को एक और नाम मिला। बोलो गोविंद भगवान की जय।
अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतांगतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानव। इस प्रकार भगवान की गोवर्धन लीला आप लोगों ने श्रवण की। आगे एक दिन कथा आती है कि एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमामिषत्। एक दिन एकादशी तिथि है और उसको बाबा ने व्रत किया हुआ है। व्रत हमारे ऋषियों के द्वारा, परंपरा के द्वारा वैज्ञानिक विधि है हम लोगों के लिए। किस लिए? देखिए, हम लोगों की जीवनचर्या, दिनचर्या ऐसी हो गई है कि जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल खराब है। अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले तो ये मैकडी, पिज्जा हट पे जाना बंद करो। पुनीत है यहाँ? बाद में बता देना उसे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा भोजन, वो दालें, चना, मूंग, इनको अंकुरित अनाज लेना चाहिए किसी मात्रा में। कच्चा अनाज लोगे तो जीवन उसी के अंदर है, तो तुम्हारा जीवन लंबा चलेगा। और नींबू का प्रयोग, विटामिन सी का प्रयोग, इससे हमारे शरीर का क्लैरिफिकेशन होता रहे। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, और चाय क्या करती है, कब्ज करती है। आत्मा में हमारी जो आंतें होती हैं वो मैली हो जाती है। इवन हम लोग उठते ही खाने लगते हैं, और बेड पे जाते जाते भी टीवी का रिमोट बदलते बदलते और खाते खाते सो जाते हैं। ऐसे सोएंगे तो वो भोजन जो है वो भी ऐसे ही। और सुबह को रात वाला पच नहीं पाया, हमने फिर दूसरा ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। व्यायाम करते नहीं हैं और थोड़ी बहुत भी योग साधना करते नहीं हैं, प्राणायाम करते नहीं हैं, तो हमारे शरीर के क्या हाल होंगे साहब। और भी घर में फ्रिज और रखा रहता है, इधर से आए उधर से आए, खोला फ्रिज, और फ्रिज जब खुलेगा तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई तुम्हें व्रत करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे जो पाचन तंत्र है उसको भी एक दिन आराम मिल सके। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जो लोग व्रत करते हैं तो उस दिन तो आहार से भी परे जाते हैं। अरे आज व्रत है, कूटू की पकौड़ी बना लेना और थोड़ी सा आलू का हलवा, शाम को समा की खीर बना लेना, थोड़े से फलाहार और आलू की टिक्की, नमक उसमें सेंधाई डालना। अब आप ये बताइए कि ये तो चरती से ज्यादा व्रती हो गए। तो जब हम व्रत रखें तो उस दिन फलाहार करें, फल का आहार। तो एक दिन व्रत करने से हमारी जीवनचर्या, हमारा जीवन संभल सकता है। पाक्षिक व्रत हो तो एकादशी एक पक्ष में 14-15 दिन में एक बार आती है, तो एकादशी का व्रत करें, अन्य कोई व्रत करें। व्रत करने से तुम्हारा जीवन संयमित बनेगा, नियमित बनेगा और स्वस्थ बनेगा। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है और व्रत करके भगवान का सुंदर रात्रि में कीर्तन कर रहे थे। जब आप व्रत करेंगे फलाहार से आपको नींद कम आएगी, और आहार अपने आप में, जैसे ही आप अन्न खाते हैं वैसे ही आपको हल्का हल्का सा खुमार होने लगता है, नींद आने लगती है। तो बाबा ने व्रत किया और रात्रि में भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं,
सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी और साथ सज रही और साथ सज रही है वृषभानु भानु की दुलारी और साथ सज रही वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से बिन मोल बिक गई है बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। बांके बिहारी लाल की मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते मैया गले में डाले डाले जब दोनों मुस्कुराते मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते इन दोनों पे मैं सदके हो सबके इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं।
सीवट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय ब्रज गोपिन गोप कुमारन की प्यारे विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय विपिनेश्वर के सुख साज की जय ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रज राज की जय ओ ब्रज मंडल के ब्रज राज की जय ब्रज मंडल के ब्रज राज की जय श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहो क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहो क्या उसकी इतने गुलाबी पटका पटका पे गुलाबी पटका उनपे गुलाबी सारी इनपे गुलाबी पटका उनपे गुलाबी सारे फूलों में सज रहे वृंदावन के बिहारी नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा इतनंद का है छोरा इतनंद का है छोरा छोरा इतनंद का है छोरा उतभान की दुलारी फूलों में सज रहे वृंदावन में बिहारी फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं वृंदावन में बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन में बिहारी और साथ सज रहे और साथ सज रहे ऋषि भाग की दुलारी और साथ सज रही ऋषि भाग की दुलारी अशुभान की दुलारी ऋषि भाग की दुलारी ऋषि भाग की दुलारी ऋषि भाग की दुलारी राधा रमण भगवान की बाबा बहुत समय तक कीर्तन करते रहे। अभी सुबह नहीं हुई, लेकिन बाबा को ऐसा लगा कि शायद सुबह हो गई और यमुना स्नान करने के लिए गए। और जैसे ही यमुना में स्नान किया तो रात्रि में स्नान का निषेध है, इसलिए वरुण भगवान के दूत पकड़ के ले गए और वरुण देवता के दूतों ने ले जाकर वरुण देव के सामने पटक दिया। इधर जब बाबा घर नहीं लौट कर आए तो कन्हैया ढूंढते ढूंढते वरुण लोक ही पहुंच गए। और जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, वरुण देवता ने अपना स्थान छोड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगे, अद्य में निभृतो देहो अद्य वार्थो दीगता प्रभु तत्पाद भाजो भगवन वापो पारमध्वन
भाग्य खुल गया महाराज, प्रभु आप पधारे हैं। और अनायास समझ गया महाराज, जब जब आपकी कृपा होती है तो कर्मों के आधार पर नहीं, मैं ये समझ गया कि आप अकारण करण करुणा वरुणाल्य क्यों हैं, आप अकारण कृपा करते हैं। भगवान बोले वाह भैया वरुण देव, हमारी तो वंदना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, और हमारे पिताश्री को तुमने बांध करके डाल रखा है। ये नंद बाबा आपके पिता हैं प्रभु? अरे महाराज, वरुण जी तो कांप गए और हाथ जोड़कर बोले, अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना आनितोयम तब पिता तद भवान छंतुमर्हति। महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अनजाने में मुझसे मूढ़ो वत कार्य हो गया। वरुण देव को खोला, वरुण देव ने बाबा को मुक्त कर दिया। स्वागत सत्कार पाकर के भगवान वापस लौट करके आए हैं। बहुविध स्वागत सबने किया। ब्रजवासी बोले, अरे बाबा कहाँ गए हो? बाबा बोले, भैया मैं कहूँ नहीं गए हो, मैं तो जमुना नहाए भी गए हो। वही समय कहूँ ते 4 हट्टा कट्टा छोरा आए गए और बांध के ले गए भैया मोए अपने साथ। अपने स्वामी के सामने जाए के मोए पटक दियो, और जब मेरो छोरा पहुंचो तो गिड़गिड़ाए भी लगे उनको राजा। पुत्र के, अपने बालक के जब प्रशंसा बढ़ाई होती है, उसका उत्सर्ग होता है, तो उसमें गुरु को, पिता को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बाबा ने सबको बताई। अगले दिन ब्रजवासी गौचारण के ले गए और जाके बोले, भैया हमने सुनी है कि तू तो, तेरी जय जयकार तो तीनों लोकन में है। बाबा बता रहे कि जब तू वरुण लोक पहुंचो तो वरुण लोक में भी वरुण देवता ने तेरी जय जयकार करी। भैया ऐसी बात है तो तू एक काम कर, हमें बैकुंठ के दर्शन करा दे। को कथा ऐसी ना हुई जामे बैकुंठ को वैभव नहीं कहो गया हो, तो एक काम कर, तू हमें बैकुंठ को दर्शन करा दे। भगवान बोले, अच्छा ब्रजवासियों तो चलो आज हमारे साथ। और ब्रह्म कुंड पे ले गए। ब्रह्म कुंड पे ले जाकर सारे ब्रजवासी थे, बोले लगाओ डुबकी। और जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके निकले, आहा, दिव्य सुमनोहर लोक में पहुंच गए, जहां देख रहे हैं शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। उसी समय वहां जो भी देखते हैं सब चतुर्भुज रूप हैं, भगवान जैसा रूप, उनके जैसे शंख चक्र गदा पद्म मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, मकराकृत कुंडल। एक ब्रजवासी बोले, भैया भैया राम राम। तो वो जो सामने पुरुष थे उन्होंने कहा, मौनस्ता, यहां शांत रहो, कुछ मत बोलो। ब्रजवासी बोले, भैया कैसो देश है, राम राम नहीं ले रहे हो तुम, यहाँ तो को हमारी। दूसरे ने कहा, देखो भैया अभिवादन की व्यवस्था अलग अलग हो। काशी में चले जाओ तो सब हर हर महादेव कहेंगे, वृंदावन में चले जाओ तो राधे राधे, अयोध्या में राम राम, और कहीं कहीं हाय हाय बाय बाय की परंपरा भी है। तो सब लोग अलग अलग विधा से अभिवादन करते हैं। इनके यहाँ कुछ और कहा जाता होगा, कोई नहीं। आगे गए तो भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजित हैं। ब्रह्मा, भगवान सदाशिव आदि आदि देवता स्वयं वेद नाना प्रकार की श्रुतियों का गायन करके, मंत्रों का गायन करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो, भैया ये तो ऐसो लगे कि जैसे अपनो कन्हैया हुए। दूसरो बोलो, कन्हैया लगे ना कन्फर्म वो ही है। अरे चलो चलो कन्हैया ते मिलेंगे। और जैसे ही दौड़ के जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, यहीं ठहरो, यहां से आगे जब तक भगवान न बुलाएं तब तक किसी का प्रवेश नहीं है। ब्रजवासी बोले, भैया अरे याते तो अपनो वृंदावन छो, जब चामे कन्हैया के साथ खेले हैं, उधम मचामे वाले जाके जगा दे, गैयान को दौड़ाए दे। अरे वैकुंठ अच्छो नहीं लगो, और वृंदावन में आ गए। इतना भाव होते ही
भगवान बोले क्यों भैया, कैसो लगे हो बैकुंठ? बोले तेरे बैकुंठ पे धूल पड़े, हमारे वृंदावन के सामने कौन नहीं ठहरे। अरे भैया यहाँ तो हम जब मन आए सब राधे राधे बोले, राधे राधे कहवे, भगवान के नाम की महिमा को गुणानुवाद करें, यमुना जी नहामे, गिरिराज जी की तलहटी में भ्रमण करें, संत दर्शन को प्राप्त है जाएं, भगवान की कथा यत्र तत्र सर्वत्र सुनने को प्राप्त हो में, तेरे लोक में हम क्या करेंगे। सो बैकुंठ बेकार हमारे साथ। बैकुंठ को नाक भौं सकोड़ते हैं ब्रजवासी, ऐसे ब्रज की महिमा है। और ब्रज क्या है? ब्रज वो वृंदावन नहीं है, ब्रज वो स्थान भी है कि जहां हम अपने मन मंदिर के अंदर भगवान को विराजित कर लेते हैं। जब अवसर होता है, जब भी स्वतंत्रता हो, तभी भगवान की अनुभूति अपने अंदर करें, उसी समय हमारा ये तन वृंदावन हो जाता है। ब्रजवासी सभी ब्रज में आनंद लेते हैं। अब भगवान की महारास की कथा, यही वो कथा है जिस पर लोग सार्वधिक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। महारास, भगवान और गोपियों का संग। गोपियों को साधारण मानना ही सबसे बड़ी भूल है। भागवत में सार्वधिक महिमा किसी की कही गई है तो गोपांगनाओं की, गोपियों की। ये गोपियां कौन हैं? जब भगवान रामावतार में दंडकारण्य वन में पहुंचे तो बहुत से संत महात्मा अपने कामों को छोड़कर भगवान के रूप माधुरी का दर्शन किया करते थे। राम बहुत सुंदर है, कितने सुंदर है। बोले बैरियू जासु बड़ाई करी। खरदूषण भगवान का शत्रु, लेकिन जब आया तो कहा भाई तुमने काम तो बहुत खराब किया है, पर तुम इतने सुंदर हो कि अगर तुम्हारे प्राण ले लिए तो संसार से सुंदरता चली जाएगी। आपका रूप अनुपम है। तो भगवान इतने सुंदर हैं। सब संत महात्मा भगवान की रूप माधुरी का दर्शन। भगवान कहते क्या कर रहे हो? जब राम जी बोले कुछ नहीं महाराज, तुलसी दल लेने आए हैं, दूर्वा लेने आए हैं। भगवान समझ गए कि ये सब लोग क्यों आते हैं, मेरा दर्शन करने के लिए ऐसे खड़े रहते हैं, इससे अच्छा हो कि कुछ सत्संग भी हो जाए। तो ठाकुर जी ने कहा, राम जी ने कहा कि देखो भाई सब लोग हमारे यहाँ 12 बजे उपस्थित हो जाएं, 12 से 2 बजे तक भगवान की कथा हुआ करेगी। अब तो सारे संत महात्मा भगवान को दर्शन करने के लिए आते, लेकिन राम जी ठीक 12 बजे आकर आसन पे बैठ जाते और सब लोगों को बहुत बहुत देर हो जाती। महात्मा घर के काम करें, चूल्हा चौकी बर्तन, ठाकुर जी को भोग लगाना, कोई 12:30, कोई 1 बजे आ पाता। एक दिन एक महात्मा शीघ्र आ गए तो उन्होंने सीता जी को रसोई में कार्य करते हुए देखा। आज सब जब जाने लगे तो वो बोले कि देखते हो राम जी ठीक 12 बजे आते हैं और हम सबको विलंब हो जाता है। कारण जानते हो? बोले क्या कारण है? बोले कारण सीधा है। राम जी के पास उनकी पत्नी है, नाम है सीता। अच्छा, बोले हाँ, और घर के सारे काम वाम वही करती हैं? अरे राम जी तो केवल भजन करते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। आसन लग जाए, आकर माला जपते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और सत्संग करते हैं। एक ने पूछा मतलब क्या है? हमारे मतलब की बात क्या? बोले मतलब सीधा है कि हमारे पास भी हमारी पत्नी हो तो हमें भी क्यों इन सब कामों को करना पड़े, ज्यादा भजन करेंगे। पर ये नहीं जानते भगवान ने ग्रह बनाए 9, किसी को सूर्य, किसी को मंगल, किसी को बुध ग्रह, और गृहिणी बनाई है एक मात्र ही। लोग कहते हैं जब से ब्याह भयो महाराज, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। महात्माओं ने कहा भाई विवाह तो हमारा भी हो। एक महात्मा ने कहा लेकिन ये तो देखो जटाएं सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद, अब कौन अपनी बिटिया देगा?
दूसरे ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, ये राम जी जो हैं जिस पत्थर को पैर लगा दें सोई सुंदर युवती बन जाती है। अरे महात्माओं के ठाठ हो। सब महात्मा पत्थर ढूंढने में लग गए। किसी ने गोल पत्थर, किसी ने जिसको लंबी चाहिए थी उसने लंबा पत्थर लिया, जिसको गोरी चाहिए थी सफेद पत्थर लिया। अब ने अपने पत्थर लेके अगले दिन राम जी की कुटिया में आए, और जब कुटिया में आए तो राम जी रो रहे थे। एक ने पूछा ये रो क्यों रहे? बोले इनकी वो पत्नी थी ना सीता जी, वो उनका हरण हो गया। महात्मा बोले भैया कभी हमारी गैया चुर जाती है, कभी वस्त्र चुर जाए, हम तो नहीं रोते। बोले नहीं समझोगे, पत्नी खो जाती है तो रोना पड़ता है। महात्मा बोले भैया जिस काम में रोना पड़े सो मत करो। सो सबने अपने अपने पत्थर लिए और वहीं सरजू जी में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धीरन के मन भगति दृढ़ाई। भगवान ने ये चरित्र करके रो रो कर जो धीर्य महात्मा पुरुष हैं, त्यागी लोग हैं, उनके मन में धीरता प्रदान की कि भाई तुम जैसा और कोई दूसरा नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो भगवान का रूप अनुपम है। ये संत महात्मा जो थे, इन सभी संत महात्माओं को भगवान ने कहा कि जाओ, अभी तो नहीं, तुम्हें मेरा अंग संग प्राप्त होगा जब मैं कृष्णावतार में पधारूंगा। तो वो सब दंडकारण्य के महात्मा आज गोपी बनकर आए हैं, साधारण नहीं है, भगवान के महारास को चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है भगवान का रास सुख। तो पहली बात गोपी साधारण नहीं है। दूसरा, भौतिक दृष्टि से भी कोई व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहे तो मेरे कन्हैया जी की उम्र उस समय केवल 8 वर्ष है। कात्यायनी महामाये महायोग्यन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस भावना से कार्तिक मास में जिन गोपांगनाओं ने भगवान को भाव से भजा था, 11 माह बाद आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रास पूर्णिमा को भगवान के मन में आया कि भाई हमें महारास करना चाहिए। भगवान भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तुं मनश्चक्रे सबसे पहला शब्द भगवान। भगवान कौन? बोले जो कर तुम अकर तुम समर्थ है। सारी पाबंदियां सीमाएं हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। क्यों? वो विश्व को भी पचा सकते हैं। वो शंकर है, वो महादेव है। ये सारी मर्यादाएं हमारे लिए। तो पहले तो ये सुन लो कि महाराज जिनका आप सुन रहे हो वो भगवान है। ता रात्रि बहुवचन का उपयोग किया, एक रात्रि नहीं, उन रात्रियों में। क्यों? इस एक रात्रि के अंदर ब्रह्मा जी की रात्रि है, एक रात्रि के अंदर असंख्य रात्रियों का आगमन हो गया है, समावेश हो गया है। एक रात्रि दीर्घ काल तक चली है और भगवान ने आज वीक्षयन्तुम मनश्चक्रे अपने मन का आवाहन किया। क्यों? भगवान अमना है, उनका मन नहीं है। मन से ही सुख और दुख होता है, लेकिन भगवान का मन कहाँ है? बोले योग माया भगवती राधा रानी के पास भगवान का मन है। भगवान का मन अपने पास नहीं रहता। रसिक लोग भगवान की कथा करते हुए कहते हैं, बोले एक दिन की बात, ठाकुर जी संध्या में गैया लेके लौट रहे हैं। राधा 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 करते करते भगवान का मुख पांडुरंग पीला पड़ गया। गैया लौट रहे हो, मन में हृदय में ये भाव है कि राधा जी का दर्शन हो जाए, राधा जी का दर्शन हो जाए। उधर वृषभानु नंदिनी महलों में है और अपने महलों में बैठकर
भगवान की स्मरण कर रही हैं कि आज तो कन्हैया जी का दर्शन हो जाए। क्यों? राधा और कृष्ण दोनों से अनुस्यूत हैं। राधा जी कृष्ण की पत्नी नहीं है, वो उनकी शक्ति है। इसलिए दुनिया भर के मंदिरों में भगवान राधा जी के साथ विराजते हैं। राधा मेरे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। राधा जी के भाव हुआ कि मैं दर्शन करूं ठाकुर जी का, झरोके ते झांकूं, और उधर से ठाकुर जी अपनी गैया लेके कन्हैया आ रहे हैं। जैसे ही सामने राधा जी को देखा, मन अद्भुत आनंद में डूब गया। राधा रस में ठाकुर जी डूब गए और मन तो वहां से आगे स्वयं चले गए, लेकिन मन कहां रह गया? मन रह गया राधा जी के पास। राधा जी की मैया कीर्ति जी कहमे, राधा लाली देखियो अब तू बड़ी हैवे लगी और अभी तक तू दूध दुहवो नहीं जाने, दूसरे घर जाएगी तो का हमारो नाम धराएगी, हमारी बदनामी कराएगी। अरे कम से कम दूध दुहनो तो सीख ले। लेकिन राधा जी का मन ही वहां नहीं है, अचेत अवस्था सी अवस्था है। माँ ने उठा करके उन्हें मटकी दे दी, मटकी पकड़ी, उसमें मथनी डाली और रस्सी से चलाना आरंभ कर दिया। उसमें न दही है, न दूध है, न जल है, लेकिन राधा जी की कृपा ऐसे कि जैसे ही कीर्ति मैया आई तो उन्हें ऊपर माखन डोलता हुआ दिख गया। बोलो राधा रानी की। उधर बाबा कन्हैया ते करे, कन्हैया इतेक बड़ो है गयो, अभी तक गैया दुहवी ना जाने, उधम मचाईवे के ताई ब्रजवासिन के साथ चलो जाए गैया चराइवे को, कम ते कम दूध दुहनो तो सीख ले, हमारो नाम धराएगो। कोई कहा कहेगो कि इतेक बड़ो गोप को छोरा है, दूध दुहनो नहीं जाने, तो दूध दुहनो तो सीख ले। तो क्या किया? ठाकुर जी चल दिए, लेकिन आज गैया के पास नहीं, वृषभ के पास जाकर के बैठ गए। और जब लौट करके आए तो हंसने लगी। बाबा तो वात्सल्य भाव रखे, सो यूं कह रही देखो मेरो छोरा कितेक भोरो है, यूं नहीं जाने गैया और वृषभ को भेद नहीं जाने। और गोपी तो सब जानती थी, तो वो हंसती हुई कहती हैं, बाबा आप नहीं जानो, इनको मन ही यहाँ नहीं है, मन तो इनको राधा जी में पड़े हो। तो रास के आरंभ में योग मायाम उपाश्रिता, मानो रास आरंभ करने से पूर्व ठाकुर जी ने श्री राधिका रानी के चरणार बिंदों का ध्यान किया। ही योग माया आप आकर के विराजित हो, जासों में रास आरंभ कर सको। बिना राधा जी के रास संभव नहीं है। महारास को जानने के लिए क्या करे? तो रसिक जनों ने कहा है, स्वामी श्री हरिदास जी का प्रसिद्ध पद, अगर कोई महारास को जानना चाहता है तो सबसे पहले महारास की लीला को जानने के लिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। पहले भगवान की कथाओं को सुनना आरंभ करे। पुनः पुनः कथा में ये आता है कि जब तक कथा से प्रेम नहीं होगा तब तक व्यथा नहीं मिटेगी, और जब तक व्यथा नहीं मिटेगी तब तक भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। भगवत